वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी कॉमर्स मिशन। जैसा कि मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं क्लास 10 यानी जैक और सीबीएसई के जो इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर है उसको नियमित रूप से मैं उसके कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये जो क्लास 10 की दो बुक है, एक रीडर और एक सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री का कई स्टोरी मैंने प्रेजेंट किया हूँ आपकी सेवा में। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक कैरेक्टर है ग्रिफिन, जो सप्लीमेंट्री के एक स्टोरी से एक कैरेक्टर है ग्रिफिन। क्वेश्चन इस तरह आएगा कि गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ग्रिफिन। तो उसी के बारे में मैं सबसे पहले इंग्लिश में उसका वर्णन करूँगा, उसके साथ साथ मैं उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बता देता हूँ। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन जो एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। ब्रिलियंट का मतलब तेज़ तराटे जो है वैज्ञानिक थे। उन्होंने ही कैरीड सेवरल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए, कई तरह का एक्सपेरिमेंट यानी जांच पड़ताल अन्वेषण किए रिलेटेड टू इनविजिबल ऑफ ह्यूमन बींग्स, ताकि मनुष्य को किस तरह इनविजिबल बना जा सके यानी अदृश्य बना जा सके, मनुष्य के शरीर को किस तरह अदृश्य बनाया जा सके। इसी के बारे में उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किया। एट लास्ट ही प्रूव्ड बाय हिज एक्सपेरिमेंट। अंत में अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जांच पड़ताल जो अपना अन्वेषण के द्वारा उन्होंने साबित कर दिया दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम ट्रांसपेरेंट लाइक शीट ऑफ ग्लास। मानव शरीर जो है को ट्रांसपेरेंट किया जा, परिवर्तित किया जा सकता है इनविजिबल के रूप में यानी अदृश्य के रूप में। जैसे कि आप ग्लास में अपना चेहरे को देखते हैं वो तो परिवर्तित हो जाता है अपना। ठीक ग्लास में अपना चेहरा जैसे परिवर्तित होता है, उसी तरह वो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा मनुष्य के शरीर को इनविजिबल कैसे बनाया जा सके उन्होंने साबित कर दिखाया, और वो सक्सेस भी हो गया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो अपना शरीर को देन ही क्या किया, एक प्रकार का केमिकल तैयार किया, ड्रग्स, दवा। उसको सेवन करने से वो जो है परिवर्तित हो जाएगा, उसका शरीर जो है इनविजिबल हो जाएगा। तो उसके बाद डिस्कवर करने के बाद जो है उन्होंने क्या किया, देन ही सैलोड सर्टेन रेयर डॉग्स। उसके बाद जो है वो जो दुर्लभ जो है जो ड्रग्स जो दवा जो था उन्होंने अपने पर प्रयोग किए। और उसके बाद एंड ही बिकम विजिबल, और वह सचमुच जो है इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गए। ग्रिफिन रेदर ए लॉलेस पर्सन। दूसरी बात है, ग्रिफिन जो है रेदर लॉलेस थे। वो नियम कानून नहीं मानते थे और विधि विधान के अनुसार नहीं चलते थे, इसलिए इसको लॉलेस पर्सन कहा जाता है, जो लॉ को नहीं मानता है। सबसे पहले क्या ही लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम। जहाँ रहते थे उसके जो मालिक जो थे उसको डिसलाइक करते थे, पसंद नहीं करते थे। तो क्या हो, गुस्सा में सो ही सेट फायर टू द हाउस। इसीलिए वो गुस्सा से वो उस घर को आग लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी टू रॉब द पर्सन। और इस तरफ वो सबसे पहले अपना डिस्कवरी का जो खोज किया था ड्रग का, उसका मिसयूज किया, दुरुपयोग किया। उसके बाद जो है पहले उस आदमी को लूट लिया। ही वॉज नॉट ए मैन ऑफ लविंग नेचर। वो एक मनुष्य के जो नेचर होता है वो उसके प्यारा नहीं थे, वो लॉलेस थे। ही डिसलाइक फ्रेंडशिप। वो मित्रता का, दोस्ती का वो डिसलाइक करते थे, पसंद नहीं करते थे। तो ही रिफ्यूज द फ्रेंडशिप। वो फ्रेंडशिप को भी रिफ्यूज करते थे, अस्वीकार करते थे। तो हुआ क्या कि वो ही रिफ्यूज टू फ्रेंडशिप ऑफ मिसेस हॉल। हॉल का जो एक दूसरा कैरेक्टर है उसका भी
उसका दोस्ती स्वीकार नहीं किया। और उसीलिए वो क्या किया, ही रॉब्ड द क्लर्जी। और उसके बाद जो है ही वेंट टू द ये सबसे पहले ही स्टोल द स्टोर मैन। उसके बाद वो भाग गए, ही एस्केप्ड फ्रॉम देयर एंड ही वेंट टू विलेज इन। वहाँ से भाग गए और वो एक गांव में जाके एक सरायखाना में होटल में रहने लगा। वहाँ जो क्या है, वहाँ जाके क्या किया, वो ही रॉब्ड द क्लर्जीमैन। वहाँ जाके जो क्लर्जीमैन था यानी पादरी जो गिरजा करके जो पुजारी होते हैं उसको लूट लिया। उसके बाद ही बिकेम एंग्री व्हेन समवन डिस्टर्ब हिम। और वहाँ जाके वो जिस कमरा में रहते थे वो जो है बिल्कुल जो है अकेले रहते थे। जब कोई डिस्टर्ब करता था वो गुस्सा में आ जाता था। तो एक बार क्या हुआ, एक वंस द कांस्टेबल केम टू अरेस्ट हिम। एक कांस्टेबल जो है उसको अरेस्ट करने के लिए आए। तो क्या इनविजिबल मैन यानी ग्रिफिन ने क्या किया, हीट द कांस्टेबल एंड अदर पर्सन। जो भी उसके सामने आया वो उसको प्रहार कर दिया, निकाल दिया। और इस तरह क्या हुआ, जो कांस्टेबल आया वो भयभीत हो गए। यहाँ तक में मिसेस हॉल भी भयभीत हो गया। और इस तरह हेंस जो है वे वहाँ से भाग गए। इस तरह ग्रिफिन जो है लॉलेस पर्सन थे और वो अपना जो रेयर ड्रग्स जो खोज किया था, आविष्कार किया था, उसका दुरुपयोग किया था और वो अपने को इनविजिबल बना लिया था। और इस तरह वो लॉलेस पर्सन थे। वो एक्चुअली जो है क्रिमिनल टाइप के क्रिमिनल माइंडेड पर्सन था। एक क्रिमिनल माइंडेड जो है अपराधी तत्व के जैसे उसका दिमाग था। और इसीलिए वो ही डिस्कवर्ड ए रेयर ड्रग्स एंड ही बिकेम हिमसेल्फ विजिबल। वो जो विचित्र एक दुर्लभ प्रकार का ड्रग या दवा खोज किया था और उन्होंने अपने प्रयोग किया और वो इनविजिबल बन गए। इस तरह जो है इनविजिबल व्हेन ही बिकम इनविजिबल एंड ही बिकम लॉलेस। जब इनविजिबल हो जाते थे तो लॉलेस पर्सन हो जाते थे। और ही इन दिस वे ही रॉब्ड many people and he misused his रेयर टाइप ऑफ ड्रग्स। और उस रेयर टाइप का ड्रग्स जो खोज किया था वो उसने मिस यूज़ किया। तो इस तरह ग्रिफिन जो था वो लॉलेस था। वो ही वाज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट। वो सचमुच जो है एक साइंटिस्ट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ही डिस्कवर्ड इट इज़ ट्रू, ये सही है, ही डिस्कवर्ड ए रेयर ड्रग्स। वो एक दुर्लभ ड्रग का आविष्कार किया। एंड थ्रू दिस ड्रग्स ही वांटेड टू बिकम इनविजिबल टाइम टू टाइम। वो समय समय पर वो इनविजिबल हो जाते थे। एंड ऑलवेज ही ऑलवेज डिस्टर्ब द अदर पीपल एंड रॉब्ड द अदर पीपल। इस तरह देखते हैं कि वो दूसरे पीपल को लूटते थे और नियम के बाहर थे, विधि विधान के बाहर थे, यानी ही बिकेम लॉलेस पर्सन। और इस तरह वो लॉलेस पर्सन था। ही वाज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट। वो एक सचमुच साइंटिस्ट नहीं थे। वो था बिल्कुल जो है क्रिमिनल माइंडेड के, एक आपराधिक तत्व के माइंड के आदमी थे। तो ये कैरेक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास 10 के विद्यार्थी को ये कैरेक्टर जो है बहुत ही काम में आएगा और इसको आप ज़रूर देखिएगा। मैं इसको पहले इंग्लिश में वर्णन किए, उसके बाद हिंदी में। आशा करता हूँ ये कंटेंट आप सभी को अच्छा लगेंगे। उम्मीद के साथ मैं एक बार करूँगा कि इसको लाइक करेंगे और ताकि हम इस तरह का कंटेंट में विशेषकर क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।